वो मासूम सी एक बिटिया थी, एक आंगन की कली थी वो। माँ बाप की आंख का तारा थी, अरमानों से पली थी वो, जिसकी मासूम अदाओं से माँ बाप का दिन बन जाता था, जिसकी एक मुस्कान के आगे पत्थर भी मोम बन जाता था। लेकिन एक स्याह शाम मेले घूमने और उन्मुक्त परिंदे की माफिक उसके उड़ने की आजाद जिद ने उसके पर कुतर दिए। वो हत्थे चढ़ गई उन 5 दरिंदों के, जिसने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला खूंटी जिले के कर्रा थाने का है, लेकिन जब मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ तो कर्रा थाने की पुलिस असली मुलजिम को पकड़ने की जगह पीड़िता के जान पहचान के दोस्तों को ही पकड़कर थाने ले गई। उसे बुरी तरह से लॉकअप में बंद कर मारा पीटा और यातनाएं दी, यहाँ तक कि उन्हें बिजली के झटके भी दिए। पीड़िता चीख चीख कर कहती रही कि ये गुनहगार नहीं, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की एक नहीं सुनी। नतीजा, पीड़िता के 5 बेगुनाह दोस्त जेल भेज दिए गए, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने पीड़िता के बयान पर बेगुनाहों को बाइज्जत बरी कर दिया। निर्दोष की रिहाई के बाद पीड़िता इस बात से संतुष्ट तो थी, लेकिन एक दर्द और सवाल उसकी आंखों में था। सच तो यह है कि असली गुनहगार आज भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। देखिए न्यूज विंग से डॉक्टर सोमनाथ आर्य की यह खास रिपोर्ट। तुम मौन हो, लेकिन तुम्हारा सर्वस्व लुट चुका है। स्वाहा कर दी गई है तुम्हारी उस सोच को एक कल्पनावादी अमानुषिक व्यवस्था ने, जिसमें तुम्हारा छोटा सा परिवार कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में सो ढाया करता था। न्याय और अन्याय की इस दहलीज पर हम मौजूद हैं, खूंटी जिले के एक ऐसे गांव में जहां पर आरोप लगा है ऐसे नवयुवकों पर जिन्होंने एक गलती को अंजाम नहीं दिया था। और आज हम मौजूद हैं उस पीड़िता के पास जिसने खूंटी थाने में दर्ज कराया था एक संगीन मामला। वह मामला था गैंग रेप से जुड़ा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो आप कॉपी देख रहे हैं ये कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, और इस पूरे कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में जो अभियुक्त बनाए गए थे वो 5 अभियुक्त थे, जिनको कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी किया। हालांकि पीड़िता बार बार यह कहती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही, उनकी पहचान उन्होंने पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस ने उन पहचान पर गौर नहीं किया। आज साक्ष्य के अभाव में वो सारे अभियुक्त भी मौजूद हैं जिन्हें बरी किया गया, और हमारे साथ मौजूद है वो पीड़िता भी, जो पूरे वाकये से खुलासा करेंगी और बताएंगी उस स्याह रात की सारी सच्चाई। बताइए क्या हुआ था उस रात को, शाम में जब आप मेले से लौट रही थी तो क्या घटना घटी थी? हम लोग को 5 लोग ने पीछा किया था आधा रास्ता, फिर और आधा रास्ता आने तक वो लोग अटैक किया था हम लोग को। फिर वो लोग बोला कि मारो ये लोग को बोले। फिर हम लोग भागने लगे उसी कन पे। फिर आप क्या चीज से थी? स्कूटर से थी, साइकिल से थी, पैदल थी, कैसे थी आप? हम लोग साइकिल में थे। साइकिल में थी? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे? हम लोग 5 कोई थे। 5? वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 5 कोई थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो लोग आगे में गाड़ी को खड़ा किया और बोला कि मारो ये लोग को बोल के। मारने की बात पहले की गई, फिर? हाँ, उसके बाद हम लोग साइकिल से उतर के भागने लगे, सब कोई अपना अपना। उसी कन पे हम गिर गए। फिर हमको एक कोई पकड़ा, फिर हमको वो लोग को बुलाया, फिर वो लोग हमको गाल पे मारा। फिर क्या हुआ? फिर फोन करो बोल के बोला था। किसको फोन करने बोला गया? वो भाग गया, वो लोग को फोन करके बुला बोल के बोल रहा था। फिर हम वो लोग को फोन ना करके मेरी दीदी को कॉल किए। फिर वो लोग हमको मोबाइल छीना और हमको मुंह बंद किया, और गाड़ी में हमको ढकेल के जबरदस्ती स्कूटी में बैठा के लाया। कहाँ ले गए? बैठा के हमको रोने जंगल लेके लाया। अच्छा। रोने जंगल के पास हमको खड़ा किया और वो लोग बारी बारी से मेरे साथ गलत किया। चलिए उस वाकया पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ये साबित होती है कि आपके साथ
तथाकथित तौर पे 5 अभियुक्त थे, जो लड़के थे, उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की। हाँ। फिर उसके बाद फिर क्या होती है कहानी? पुलिस कैसे आती है? पुलिस तक ये मामला कैसे पहुंचता है? उसको नहीं पता, हम नहीं किए थे कभी। अच्छा, फिर? मेरे साथ थे जो कोई, वो लोग कॉल करके पुलिस लोग को बताए थे। फिर उसके बाद पुलिस मेरे पास आए। फिर आपने बयान दर्ज कराया। इस पूरे मामले में तथाकथित तौर पे 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और आज वो उनमें से 4 यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कैमरामैन से निवेदन करूँगा आप कैमरे को फोकस करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये माननीय अदालत ने इन सारे लड़कों को आपके बयान के आधार पर ही इन लोगों को बरी किया गया है कि आपने जो निशानदेही दी, आपने जो चिन्हित किया, आपने जो बयान दिया कि ये लड़के नहीं थे मौजूद और उनकी पहचानदेही कुछ और रही थी और सारा मामला न्यायालय में है। क्या ये सारे लड़के वही हैं? नहीं। क्या बोला आपने? सुना नहीं। ये सारे लड़के वही हैं जो मेरे साथ गलत नहीं किए थे वो लोग नहीं हैं। ये चूंकि मामला अदालत में है, लेकिन हम जानना चाहेंगे, अगर इन्होंने निशानदेही की कि ये लड़के नहीं हैं, क्या हुआ था? आपको पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? रात 5 बजे आसपास क्या पुलिस आई आपके घर? घर आया था। फिर क्या हुआ? घर आया पुलिस, फिर बाद अनिल कहाँ है? अनिल आग तपा रहा है वहाँ। हमको अनिल कौन है बोल रहे? हम हैं सर बोल रहे हैं हम। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कुछ तो करते होंगे। घर में बैठे रहते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो फिर पुलिस आपको जब गिरफ्तार करने पहुंची तो फिर क्या हुआ? आया और चलो बोल रहे। कहाँ चलो? कर रहा था ना। अच्छा, फिर वहाँ लेके गया, उसके बाद पूछताछ कर रहे। पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में कैसे पूछताछ हुई? कि तुम ही है बाबू बोल रहे। नहीं है सर बोल रहे। आपने कहा नहीं है हम। हाँ। अच्छा, आप पे आरोप बताया गया कि आप पर गैंगरेप का आरोप है? आपको पुलिस ने ये कहा कि आप पे क्या आरोप लगा है, क्यों गिरफ्तार किया गया, बताया आपको? नहीं बताया सर। फिर पुलिस ने क्या कहा आपको? फिर आराम से आपको थाने में बिठा के चाय, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता क्या करवाया था पुलिस? फिर मारपीट चालू कर दिया। अच्छा, मारपीट चालू कर दी। कैसे, किस तरह से मारपीट की? फिर पैर सबको बांध, हाथ सबको बांध के मारपीट चालू कर दिया। अच्छा, मारा पीट के फिर उसके बाद मारपीट किया, उसके बाद छोड़ दिया। आपका नाम क्या? आप अपना नाम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल पर दिया है। अच्छा, अनिल जी, पुलिस ने जो आपको टॉर्चर किया, तो टॉर्चर क्या, किस रूप में टॉर्चर किया? क्या आपको बुरी तरह से पीटा या आराम से जो पूछताछ का क्रम है, हल्का उन्होंने बल प्रयोग किया? किस तरह से आपको टॉर्चर किया पुलिस? ये बहुत ज़्यादा मारपीट किया। जैसे पैर सब बहुत दर्द किया, बैठने भी नहीं सक रहे थे। बस यही हुआ। तो फिर कितने दिन आप जेल में रहे? 12 महीने। 12 महीने आप जेल में थे। चलिए अगले अभियुक्त की ओर हम आते हैं, इनसे भी पूछताछ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सारा वाकया क्या है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष परदी है सर। आशीष जी, बताइए क्या हुआ था उस दिन, क्यों आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? जी, मैं बैल चराने गए थे इधर नदी तरफ जी। फिर वहाँ पुलिस आया एक लड़का के साथ जी। फिर हमको पूछा, और लड़का लोग को पूछा पहले, पूछा आशीष कौन है? तो आशीष मैं हूँ सर, मैं ही बोला वहाँ। आपने कहा मैं ही हूँ? हाँ। अच्छा ठीक। फिर चलो थाना पूछताछ करना है। तो कहे सर बोला, अरे तुरंत अभी छोड़ देंगे, आप चलो ना बोला। फिर ऐसे आए घर में कोई नहीं था। फिर हम गए रोड जगह, वहाँ बैठाया। फिर चले गए थाना, करा थाना। फिर वहाँ थोड़ा देर बैठे, फिर पूछताछ करने शुरू की। फिर हमको कुर्सी बनाने के लिए ऐसा करने के लिए बोला, ऐसा 20 मिनट तक। फिर नी डाउन उससे कहा जाता है। हाँ, फिर ऐसे ही करते करते तो गिर गया ऐसा, तो मारने शुरू किया। फिर वहाँ से आपको पता था आप पे क्या आरोप लगाए गए हैं? जी नहीं पता था? जी नहीं। कुछ नहीं, पुलिस बता रही थी? जी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर बड़ा बाबू यहाँ लेके गया दूसरे काउंटर में। फिर बोला कि तुम एक लड़की के साथ ऐसा किए हो, रात को ऐसा बोल रहे।
फिर नहीं सर, हम तो कहीं नहीं गए थे, कैसे करेंगे। अच्छा, तो जिस घटनाक्रम को बताया गया कि आपने इस घटना को अंजाम दिया, उस वक्त आप कहाँ थे? घर में। घर में मौजूद थे। जी। क्या आपके पास मोबाइल है? मोबाइल के लोकेशन तो आपका होगा ना, आपके घर का, जी। है ना? फिर क्या हुआ पुलिस थाने में? फिर बोला कि हम बोले कि लड़के को बुलाओ, डीएनए चेक करवाएंगे बोले। आपने डीएनए की बात की है? जी। आपको डीएनए के बारे में जानकारी है? जी। तो फिर आपको कहाँ? ऐसे ही बोले थे। ऐसा ही आपने कह दिया कि डीएनए चेक करो, मैंने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। फिर क्या हुआ? जी। फिर ज़्यादा बोल रहा है बोल के बड़ा बाबू मारने शुरू किया। अच्छा, फिर थोड़ा देर के बाद शाम हुआ, उसके बाद दोनों कान में करंट लगाया था। अच्छा, जी। आपने अदालत में ये बात बताई थी कि आपको करंट लगाया गया? नहीं पूछे गए थे। ये पूछा नहीं गया, जी। लेकिन करंट लगाया गया जी, आपको। लगाया गया था। ये पूरा घटना कितना देर तक आपको टॉर्चर किया गया? 10 मिनट तक। 10 मिनट ही टॉर्चर किया गया? जी। 10 मिनट ही पुलिस ने पीटा जी, आपको? करंट लगाया 10 मिनट तक। 10 मिनट तक करंट लगा। जी। पिटाई कितने वक्त हुई? पिटाई तो 20 मिनट हुआ था सर। चलिए ठीक है, इस पूरे मामले को और पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में जो ज्यादती होती है थाने के अंदर, टॉर्चर रूम बना दिया जाता है। मारते मारते वही जगह गिर गए, उसके बाद और उल्टा हाथ बांधा, फिर मार रहा है, पैर फुला दिया था मार मार। आपको पता था कि किस आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया है? नहीं। नहीं पता था? नहीं। आपका नाम? लुइस का छप। लुइस जी। अब हम इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया था? हालांकि कोर्ट ने आपको निर्दोष साबित किया है और आपको बरी किया है, लेकिन आप बताएंगे क्या हुआ था उस रात या उस दिन या वो वक्त क्या था? उस दिन का तो नहीं पता सर, मैं घर में ही था। जब घर में था, उसके बाद जब धान मिस रहा था खरियान के पास, मेरी बहन को पूछे कि रोशन कहाँ गए बोल के, तो मेरी बहन बोल दी कि धान मिस रहा है बोल के। तो जब पुलिस आए, बोल रहे हैं कि चलिए थाना बोल के, कर्रा थाना चलिए बोल के, तो काहे बोल के बोले हम, तो बोल रहे हैं कि चलो ना पूछताछ करना है। तो क्या चीज़ का पूछताछ बोल के बोले, तो बोल रहे हैं कि चलो ना आधा घंटा में छोड़ देंगे ऐसा बोल के। पुलिस लेके आए कर्रा थाना, उसके बाद लेके छोड़ दिए थोड़ा देरी। तो उसके बाद में थोड़ा देर के बाद में पूछताछ शुरू हो गया। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ था बोल के, हम तो घर में ही थे। आप मोबाइल रखते हैं क्या? जी, मोबाइल तो रखते हैं। तो लोकेशन आपका तो घर का ही होगा? जी हाँ, घर का ही है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? सर पढ़ाई करते थे। अच्छा, किस क्लास में हैं? अभी पूरी तो- बात बताइए। अभी डरिए तो मत। अभी तो नहीं जाते हैं, छोड़ दिए हैं। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैट्रिक तक ही, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी? कॉलेज ज्वाइन किए थे। अच्छा उसके बाद नहीं जाते हैं अभी तो। अच्छा। उसके बाद जब पूछताछ हुआ, नहीं बताएगा बोल के, तो क्या चीज़ बताएंगे, बताइएगा तब ना सर बोल के। तो ऐसा ऐसा मेला का बात है ऐसे बोल के, तो नहीं जानेंगे, हम घर में ही थे बोल के बोले। तो बोल रहे हैं कि नहीं बताएगा बोल के। फिर पैर सबको बांधना शुरू किया, फिर उल्टा टांग टांग के मारना शुरू कर दिया। फिर बोले कि हम नहीं जानते हैं, कोई चीज़ नहीं जानते हैं। कितने महीने आप जेल में रहे? हम करीबन 1 साल 7 महीने जैसे थे जेल में रहे। जी। अदालत ने आपको बरी किया है साक्ष्य के अभाव में, और लड़की का जो बयान हुआ था उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आपको बरी किया गया। बरी होने के बाद क्या चाहते हैं? जो लड़की के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया, जुल्म किया, वैसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, या अपने जेल का जो आपने कष्ट सहा, आप चाहते हैं कि न्याय ना मिले? आप क्या चाहते हैं, लड़की के साथ न्याय मिले? सर जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, और जो नहीं गलत किया है उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो खैर, न्याय की दहलीज से आप बाहर हैं और न्याय आपके साथ तर्क संगत तरीके से माननीय अदालत ने किया है। देखिए, इस पूरे मामले को समझिए। एक मामला गैंगरेप से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि पीड़िता का आरोप है कि 5 लड़के ने उसके साथ जो है बदसलूकी की, अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। वो गैंग पीड़िता भी हमारे सामने है। जिन लोगों को पुलिस ने जेल भेजा वो भी हमारे सामने हैं, और हमारे सामने पूरे मामले की केस डायरी भी है। और माननीय अदालत ने जो अपनी टिप्पणी की है, वो टिप्पणी जो है मतलब हम चाहते हैं कि आपको अंतिम जो उनका स्टेटमेंट है माननीय प्रधान दंडाधिकारी का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को अपने। साक्ष्य की संपुष्टि के अभाव में किशोर लुइस कच्छप को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। ऐसे ही जितने दोषी बताए गए थे पुलिस के द्वारा, ऐसे ही सारे स्टेटमेंट
ऐसी अपनी जो माननीय अदालत का जो निर्णय हुआ, ऐसे ही सारे निर्णय इस कागजात में हैं। न्यूज़ विंग इस पूरी खबर को इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आई है ताकि पुलिसिया अनुसंधान किस रूप में चलती है, क्या पीड़िता को न्याय मिलती है या पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में निर्दोषों की बलि ली जाती है, उन्हें जेल भेजा जाता है। एक बार फिर हम बात करते हैं उसी पीड़िता से और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 5 लोगों को दोष मुक्त किया गया है, उसके बावजूद न्याय की दहलीज पर क्या वो चाहती हैं कि वो जो असली दोषी हैं आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, एक बड़ा सवाल है। अदालत ने लोगों को दोष मुक्त तो किया है और आपने भी पहचान की है कि ये दोषी नहीं है, तो क्या चाहते हैं आप न्याय से और अदालत से, पुलिस से क्या मांग रखती हैं आप कि क्या जो दोषी हैं, जो असली दोषी हैं, उनको जेल के पीछे जाना चाहिए या नहीं? जो दोषी हैं वो जेल जाए और निर्दोष है वो मुक्त हो जाए। और इस पूरे मामला में जो पुलिस की भूमिका रही, उस भूमिका से आप कितना संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि पुलिस सही काम कर रही है? नो, पुलिस से क्यों नहीं सेटिस्फाइड हैं आप? बताइए, डरिए मत, बताइए। आप संतुष्ट हैं पुलिस के जांच से? नो, क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती ये लोग को जेल भेजा। हमको वो लोग बोला कि तुम अपना घर चले जाओ, किसी को कॉल मत करना। फिर हमको मोबाइल दिया, फिर हम अजय को कॉल किए थे। फिर अजय ने बोला कि वहीं पे रहना, हम पुलिस लोग को नंबर दिए हैं बोल के बोले। ये अजय कौन है? अजय हम लोग के साथ में ही गया था। अच्छा, तो उनको आपने फ़ोन किया कि आपको घर लेके जाना है, फिर पुलिस हम उसको बोले कि तुम लोग कहाँ हैं बोल के बोले, तो वो बोला कि सौड़ा में है। तो तुम कहाँ हो बोल के बोला, तो हम बोले कि हम रोड़ागुट्टू बाजार के पास बोल के बोले। तो बोला कि तुम वहीं पे रहो, हम पुलिस लोग को नंबर दे दिए हैं, तो वो लोग पहुँच रहे होंगे बोल के बोले। तो पुलिस आई? फिर उसके थोड़ा देर बाद में पुलिस लोग आए। कितनी देर बाद पुलिस आई? टाइम तो नहीं बता सकते, लगभग घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, लगभग एक अनुमान के मुताबिक आधा घंटा। आधे घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस ने आपका बयान लिया? उसके बाद वो लोग हमको वहाँ पूछा कि क्या हुआ बोल के, फिर हम बताए। फिर वहाँ घटना स्थल के पास हमको लेके गया। फिर वहाँ छानबीन। ये सारी बातें, वाकया जो हो रहा था वो रात में ही हो रही थी? घटनास्थल पे आपको रात को ले जाया गया? हाँ। अच्छा, क्या कोई महिला पुलिसकर्मी थी आपके साथ? नहीं थी। महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन आपको घटनास्थल पे ले जाया गया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में बताइए। बाद में हमको लेके गया घर। घर मतलब घर क्या, आपके घर? हाँ, मेरा घर लेके गया। फिर वहाँ से माँ को उठा कर लेके गए थे थाना। ये सारा वाकया रात में ही होता रहा? हाँ। फिर मामला रात में दर्ज हुआ? फिर हम रात को बताए थे वो लोग, पुलिस लोग। पुलिस लोगों को आपने अपनी सारी आप बीती बताई? हाँ। तो फिर आप बीती बताने के बाद जिन 5 लोगों को चिन्हित किया गया, तो उसके नाम भी आपने बताया या नाम नहीं बताया? हम वो लोग को नहीं पहचाने और ना ही नाम जानते हैं वो लोग को। अभी तक नाम जानती हैं? नहीं। अच्छा, आप उनको लेकिन पहचान सकती हैं ना? हम नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वो लोग अंधेरे में, वो लोग अपना सिर भी ढका हुए थे। अच्छा, तो जिन लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया आपके केस में, आपके मामले में, तो वो सारे अभियुक्त को कोर्ट ने जो है बरी किया है, आपको पता है ना? हाँ। क्या वो सारे अभियुक्त जो आपके सामने खड़े हैं, ये वही लोग हैं जिनको कि पूरे मामले में जो है पुलिस ने अरेस्ट किया था? नहीं। इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था? इन लोग को किया था। अच्छा, ये लोग वही लोग हैं? नहीं। ये लोग नहीं हैं? नहीं। अच्छा, तो ये पूरा मामले को आप लोग बहुत ज़हीन तरीके से समझिए कि हमारे सामने वो पीड़िता भी मौजूद है और ये इस बात को स्वीकार करती हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जिनको पुलिस ने अपने अनुसंधान में दोषी बताया था, डायरी में नाम दर्ज कराया। मेरे पास कोर्ट की पूरी फाइल है जिसमें जजमेंट ऑर्डर भी है और माननीय अदालत ने
इन सारे लोगों को दोष मुक्त किया है। और दोष मुक्त में ये सारे वही चेहरे हैं जिनको कि पुलिस ने अपने अनुसंधान में दोषी बताया था, और आज हमारे सामने पीड़िता भी मौजूद हैं जो इस बात को कह रही हैं कि ये वो लोग नहीं हैं। और शायद वो संभवतः यह भी कहने की कोशिश कर रही थी कि कुछ लोग लंगड़ा कर चल रहे थे। क्या वो कुछ लंगड़ा के चल रहे थे, ऐसा आपने कहा है? डायरी में भी है ये बात? हाँ, एक लोग लंगड़ा के चल रहे थे या अन्य लोग? एक लोग लंगड़ा के चल रहे थे। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आप देखते रहिए न्यूज़ विंग, हमारे साथ बने रहें। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।